नमस्ते आप सभी को। मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सच्ची कहानी है और एक बहन ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी है अपनी कहानी और उसने कहा है कि दीदी आप ये कहानी ज़रूर सुनाना। तो उस कहानी को सुनाने से पहले मैं चंद पंक्तियों के साथ मैथिली शरण गुप्त की चंद पंक्तियों के साथ इस कहानी को शुरू करना चाहती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि अबला तेरी यही कहानी, कि अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। तो इस कहानी में जो लड़की है उसने कहा कि दीदी मेरा रियल नाम जो है वो आप नहीं बोलना, आप कोई दूसरे नाम से बोलना। तो उस लड़की का मैंने नाम चेंज कर दिया है, यहाँ पे नाम बदल दिया है। तो ये जो कहानी है वो शुरू होती है कि सुमन नाम की एक लड़की होती है और लड़की है, होती है नहीं, लड़की है जो बिहार की रहने वाली है और जो पति है वो भी बिहार से ही है। तो लड़की का जो पिता था वो कैंसर के कारण अभी तो उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब उसकी शादी का समय था तब कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे और वो अपने घर में 5-6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। हालांकि पढ़ी लिखी भी है, हिंदी माध्यम से पढ़ी लिखी है वो, लेकिन उसने कभी जॉब करने का सोचा नहीं आज तक। तो 2018 में उसके लिए लड़का देखा जाता है और लड़का उनको पसंद भी आता है। आनन फानन में थोड़ा देखा जाता है क्योंकि पिता की तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और पिता चाहते थे कि मरने से पहले मैं अपनी बच्ची की शादी करके चला जाऊं ताकि किसी और के सर पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे। तो इसके चलते हुए थोड़ा जल्दी ही वो रिश्ता करते हैं और उस जल्दबाजी में उनको एक रिश्ता मिलता है, बिहार का ही अशोक नाम का लड़का होता है और उनको बताया जाता है कि ये लड़का जो है वो बैंक में एक मैनेजर के पोस्ट पे है, यानी अच्छी पोस्ट पे है और इसका रिश्ता करवा दिया जाता है उसके साथ। लेकिन बिहार में थोड़ी एक प्रथा है, शायद हर ही राज्य में होती होगी, ये प्रत्येक राज्य में लागू होती है ये थोड़ी बहुत जो दहेज वहेज देने वाली। तो इन्होंने सोचा कि लड़का अच्छी जॉब करता है तो शायद उसको पैसे भी चाहिए होंगे। तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन इन्होंने झूठ नहीं बोला। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास सिर्फ देने के लिए कैश में 1 लाख रुपए ही हैं, अगर आप 1 लाख रुपए तक अगर यस करते हैं तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो लड़के वाले ने भी बिना किसी ना नुकर के 1 लाख रुपए का दहेज लेकर लड़की के साथ शादी कर ली और लड़की खुशी खुशी वहाँ से पीहर से विदा होकर ससुराल आ गई। जैसे ही वो ससुराल आई थोड़े दिन तो सुमन के बहुत अच्छे बीते ससुराल में, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला उसको कि मेरे पति की जो है वो एक पहले भी शादी हो चुकी है और उसके साथ भी मारपीट करके इन लोगों ने उसको यहाँ से निकाल दिया है, क्योंकि उसके पास साथ भी थोड़ा थोड़ा वो सब व्यवहार होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद लड़की जो है वो लड़के के साथ सिटी में शिफ्ट हो जाती है, अच्छी सिटी में जॉब कर रहा होता है, अच्छा जॉब बताता है वो अपना, तो लड़की को भी लेके साथ चला जाता है और वहाँ रखता है। तो लड़की बोलती है कि मैं जब प्रेग्नेंट होती हूँ तो उस टाइम मेरे साथ मारपीट शुरू हो जाती है। उससे पहले मारपीट तो नहीं होती है, थोड़ा बहुत झगड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और मेरी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उसके बाद मेरे साथ मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि शायद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो शायद ये चेंज हो जाएंगे, इनमें थोड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये सोचकर उन्होंने इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए सुमन आगे बढ़ने लग गई और बेटा भी पैदा हो गया। बेटा पैदा होने के बाद से और ज़्यादा मारपीट उसके साथ शुरू हो गई, उसको घर से निकाल दिया जाता था, रात में वो पूरी रात भर सीढ़ियों में बैठी रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन कभी भी उसको घर के अंदर नहीं लिया जाता था। फिर बच्चा रोता था तब उसको घर के अंदर लिया जाता था। ये सिचुएशन वो बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो। अच्छा, ये तो हो ही रहा था उसके साथ, लेकिन फिर उसको एक बात पता चली कि वो जो लड़का है उसकी पहले एक बीवी थी, ये प्रेजेंट में बीवी है और एक लड़की को और रख रहा है, ये रिलेशनशिप में रह रहा है जो उससे कुछ ही दूर पे उसका घर है। उसके साथ भी, वो भी बिहार की ही बताते हैं, लेकिन उसके साथ भी उसका रिलेशन है। तो ये जो उसको पता चलता है तो आपको पता ही है, वो बोलती है कि मुझे इस चीज़ का पता चलता है तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है और मैं उससे झगड़ती हूँ। जब उसका झगड़ा होता है तो वो क्या करता है, अपनी ही बीवी के दोनों पैर पकड़ के फैन पे लटका देता है और उसको मारता है रात भर। जब ये मंजर उसका बेटा देखता है तो सुबह आके
पूरी बिल्डिंग में वो जिसके घर जाता था सबको बता देता है कि मेरी माँ के साथ मेरे पिता ने ये किया, मेरी माँ के साथ मेरे पिता ने वो किया। और वो लड़की भी बर्दाश्त की हद शायद उसकी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए सुमन बताती है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस ने जब उसको कॉल किया तो वो पुलिस को भी गालियाँ दे रहा था, पुलिस के साथ भी उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा था और उसको गालियाँ दे रहा था। तो उसके लड़की के भाई ने तुरंत आके लड़की को ये बोल रही थी कि मेरे को और मेरे बेटे को दोनों को लेके चला गया वो भाई। तो अब मंजर ये है कि उन्होंने वुमेन सेल में तो रिपोर्ट कर दिया है, वुमेन सेल में रिपोर्ट लिखवा दिया है कि मेरे साथ ऐसे मारपीट करता है, खाने के लिए मेरे को खाना नहीं देता है, 2-2 3-3 दिन तक मैं भूखी रहती हूँ, बेटे को बाहर से खिला देता है लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं ला के देता है, और घर में कुछ भी नहीं होता है कि जब हम लोग खाने के लिए ही तो कमाते हैं और जब मुझे खाने के लिए ही कुछ नहीं मिलता है तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी। और वो बोलती है मेरा मतलब कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ, दिमाग से मैं सोच भी नहीं पाती हूँ कि मैं उससे अलग हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे सामने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कि मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगी, मैं रहूँगी कैसे, मैं मैनेज कैसे करूँगी उस चीज़ को, ये लेकर कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में हूँ। तो दीदी अगर आप हो सके तो मेरी थोड़ी सहायता कीजिए कि मैं इसमें से निकल सकूं। तो मैंने तो देखो उनको यही कहा कि सुमन जी आप अब बीटेक की हुई है सुमन जी की, तो मैंने कहा सुमन जी आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आपने बीटेक कर रखी है, चाहे आपने हिंदी मीडियम से ही कर रखी हो, लेकिन आप शुरुआत कीजिए, चाहे छोटी सी चीज़ से कीजिए लेकिन शुरुआत कीजिए। आप मन में ये मत सोचिए कि मेरे पास फाइनेंशियली कुछ नहीं है, नहीं, आप एक स्टेप बाय स्टेप पहले अपना जो फाइनेंशियली कंडीशन है या फिर जो अपने पैरों पे खड़ा होना है वो आप पूरा कीजिए, उसके बाद आप जो भी स्टेप है वो उठाइए और उसको बताइए। आप पहले से ये सोचेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उसके हौसले और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने तो उसको यही बोला है। अब आप अगर उसकी कुछ सहायता कर सकते हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं उसको और क्या एडवाइस दे सकती हूँ और उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। ये मेरे पास एक कहानी आई थी जो मेरे को सुनाने के लिए बोला गया था कि आप मेरी कहानी जो है वो ज़रूर सुनाइए, कि औरतों के साथ आज भी घरों में ऐसे काम होते हैं, जो औरतें पढ़ी लिखी होते हुए भी घर में कैद हैं, जो कुछ करने के लिए उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका गिर चुका है। तो इस माध्यम से मैं सभी बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि अपने अपने हुनर को पहचानिए, चाहे छोटी ही सही, अपनी जॉब कीजिए और अपना जो भरण पोषण है वो खुद कीजिए और अपने बच्चों के लिए भी सक्षम बनिए। तो आप मुझे इस बारे में बताएंगे तो बड़ा आपकी कृपा होगी कि उसकी हम और किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।